में ये स्टोरी आईन्यूडो का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि मिसेस किम जंगकुक को जिमिन का बॉयफ्रेंड समझ लेती है। अब आगे मिसेस किम की बात सुन के जिमिन उनकी तरफ देखने लगती है, फिर वो जंगकुक की तरफ देखती है। तभी पीछे से ते बोलती है, मॉम ये जिमिन का बॉयफ्रेंड नहीं है, एक्चुअली हम ना साथ में ऑफिस में वर्क करते हैं और मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो इसीलिए हम साथ में शॉपिंग करने गए थे। तो आपने कहा था ना कि जिमिन को साथ लाने के लिए, इसलिए जंगकुक हमारे साथ था, तो उसे भी अपने साथ ही ले आए। ये सुन के मिसेस किम बोलती है, ओह अच्छा ऐसा है कि मुझे लगा कि ये जिमिन का बॉयफ्रेंड है। ओके चलो अब तुम तीनों अब अंदर आओ। ये बोल के मिसेस किम अंदर चली जाती है कि तभी जिमिन और जंगकुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पीछे से ते बोलती है, जिमिन जंगकुक अब चलो अंदर। ये बोल के ते उन दोनों को घर के अंदर पुश करती है और अपने साथ ले जाने लगती है। फिर वो तीनों लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर किम वहाँ पे तभी ते आके उन्हें पीछे से हक कर लेती है और बोलती है, डैडी। मिस्टर किम बोलते हैं, ओह आ गई मेरी प्रिंसेस। ते कहती है मिस्टर किम फिर से पूछते हैं, और जिमिन वो कहाँ पे है, वो नहीं है तुम्हारे साथ? तभी पीछे से जिमिन की आवाज़ आती है, हेलो अंकल। तभी मिस्टर किम पलट के जिमिन को देखते हैं और बोलते हैं, हेलो बेटा तुम आ गई। तभी उनकी नज़र पीछे खड़े जंगकुक पे जाती है। जंगकुक भी उन्हें हेलो करता है। मिस्टर किम भी जंगकुक की तरफ देख के स्माइल करते हैं और उसे हेलो बोलते हैं और पूछते हैं, आप जिमिन के बॉयफ्रेंड हो क्या? ये बात वो जिमिन की तरफ देखते हुए बोलते हैं, पर ये बात सुन के पीछे खड़ी ते बहुत तेज हंसने लगती है। वो भी अपना पेट पकड़ के, और ते को हंसते हुए देख के मिस्टर किम बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी पीछे से मिसेस किम आते हुए बोलती है, ओ नहीं तो क्या, तुमने गलत ही तो कहा है। वैसे मुझे भी यही लगा था कि जिमिन का बॉयफ्रेंड है, पर ऐसा नहीं है। तेने मुझे बताया कि जिमिन का बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये तीनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और साथ में एक ही कंपनी में काम करते हैं। ये सुन के मिस्टर किम जंगकुक को जिमिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओह सॉरी बेटा, मैंने गलत समझ लिया। तभी पीछे से ते अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, मॉम डैड, माना कि ये दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, पर आप लोग ऐसा कैसे समझ सकते हैं ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? देखिए बात सुन के जिमिन और जंगकुक उसकी तरफ देखने लगती हैं और उसकी बातों का असर उन पे इस तरीके से हुआ कि जिमिन के ना दोनों चीक्स बिल्कुल टमाटो की तरह रेड हो गए थे और जंगकुक के ईयर्स। मिस्टर किम बोलते हैं, अच्छा ठीक है। फिर वो जंगकुक की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहता है, अंकल मेरा नाम जंगकुक है। मिस्टर किम बोलते हैं, जंगकुक। तभी मिसेस किम बोलती है, जंगकुक काफी प्यारा नाम है ना जंगकुक? मिस्टर किम बोलते हैं, काफी अच्छा नाम है। जंगकुक कहता है, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। जंगकुक की बात सुन के मिसेस किम स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा अब सब चलो, डिनर लग चुका है। उसके बाद वो सब लोग डाइनिंग टेबल पे जाते हैं और अपना डिनर करने लगते हैं। फिर वो लोग ऐसी ही डिनर की बातें करते हैं, अपना डिनर फिनिश कर आफ्टर डिनर फिर वो लोग थोड़ी और बातें करते हैं। फिर जिमिन खड़े होते हैं, बोलते हैं, आंटी अंकल अब हमें चलना चाहिए। तभी मिसेस किम बोलती है, जिमिन बेटा तुम अकेले जाओगी क्या? इस पर जिमिन बोलते हैं, नहीं आंटी हम दोनों साथ में जाएंगे। मिसेस किम बोलती है, ओह अच्छा ठीक है, तो फिर तुम दोनों ध्यान से जाना। तभी जंगकुक बोलता है, बाय द वे आंटी मुझे आपसे एक बात कहनी थी। ये सुन के मिसेस किम बोलती है, हाँ कहो बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, आंटी मुझे कहना था कि डिनर बहुत ज़्यादा टेस्टी था, थैंक यू सो मच। जंगकुक की बात सुन के मिसेस किम स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बेटा थैंक यू की कोई इस बात नहीं है, तुम्हें पसंद आया, बहुत अच्छी बात है। फिर वो लोग एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और जेके और जिमिन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ते पीछे से बोलती है, इस समय तुम दोनों कैसे जाओगे? मेरा मतलब कि इस टाइम अभी कोई टैक्सी मिलना भी मुश्किल है, तो कैसे जाओगे? फिर ते जंगकुक की तरफ देखते पूछती है, वेल जंगकुक क्या तुम्हें ड्राइविंग आती है? ते की बात सुन के जंगकुक बोलते हैं, मुझे वैसे आती तो है। ते बोलती है, दैट्स गुड, तो फिर तुम दोनों मेरी कार से चले जाओ। ये बोल के ते जंगकुक को अपनी कार की चाबी देती है। ये देख के जिमिन बोलती है, पर ते तुम सुबह ऑफिस कैसे जाओगी फिर? जिमिन की बात सुन के ते बोलती है, जिमिन तुम चिंता मत करो, मैं सुबह टैक्सी से ऑफिस आ जाऊंगी, और वैसे भी अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई तो तुम्हें अब घर जाना चाहिए। फिर वो जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है, जंगकुक जिमिन को ना तुम ध्यान से उसके घर पे छोड़ देना, और हाँ ध्यान से सुबह मेरी गाड़ी लेके आ जाना। जंगकुक बोलते हैं ओके। फिर जिमिन बोलती है, ओके ते, तो फिर हम लोग चलते हैं। ते बोलती है, ठीक है ध्यान से जाना।
फिर वो लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग टेकी कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में कार के अंदर काफ़ी ऑकवर्डनेस थी, मतलब एक अजीब सा साइलेंस था। तभी उस साइलेंस को जिमिन ब्रेक करते हुए बोलती है, आज का दिन बहुत अच्छा था ना? जुंगकुक कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा था। जिमिन कहती है क्या तुमने ठीक से शॉपिंग की अपनी, मतलब ट्रिप के लिए सब कुछ ले लिया ना तुमने? ये सुन के जुंगकुक खुद से कहता है मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, पर ऐसा क्यों? तभी उसके कान में जिमिन की आवाज़ आती है। जिमिन बोलती है जुंगकुक क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए? जुंगकुक अपनी सोच से बाहर आता है और बोलते हैं हाँ क्या हुआ? जिमिन बोलती है तुम कहाँ खो गए थे जुंगकुक, ड्राइविंग पे ध्यान दो। जुंगकुक कहते हैं फिर जेके जिमिन से बोलता है जिमिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जिमिन कहती है हाँ पूछो। जुंगकुक बोलते हैं मुझे पूछना था कि तुम्हें जेके में ऐसा क्या पसंद है? ये सुन के जिमिन बोलती है जेके में? जेके तो मुझे पूरा पसंद है, मतलब उसकी आवाज़ पसंद है, उसकी सिंगिंग पसंद है, उसके सॉन्ग से मैं रिलेट कर पाती हूँ, मतलब वो बहुत टैलेंटेड है इसलिए मुझे पसंद है। और एक बात और कि जैसे कि मैंने बहुत सारे आइडल्स एंड सेलिब्रिटीज़ को देखा है कि जैसे थोड़े से फेमस हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि सबकी अटेंशन उन्हें मिले, सबका फोकस उन्हें पर हो। और जहाँ तक जेके की बात है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मानो वो थोड़ा सा मिस्टीरियस है और इतना फेमस होने के बाद भी उसने अपना फेस रिवील नहीं किया और कोई ये भी नहीं जानता कि जेके उसका रियल नेम है भी या नहीं। फिर वो जंगू की तरफ देखती है और स्माइल करते बोलती है और इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, वो बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है और वो अपने आप में बहुत अलग है और ये चीज़ उसे बहुत स्पेशल बनाती है मेरी नज़र में। ये सुन के जंगू को उसकी तरफ देखने और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी। जिमिन की बातें सुन के उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो काफ़ी खुश नजर आ रहा था, पर फिर भी वो कुछ सोचते हुए बोलता है जिमिन तुम्हें अजीब नहीं लगता कि वो इतना फेमस है फिर भी उसने अपना अभी तक फेस रिवील नहीं किया? जिमिन बोलती है हाँ अजीब तो लगता है, इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। फिर वो हंसते बोलती है और पता है मुझे ना ऐसा लगता है कि उसका ना ज़रूर ब्रेकअप हुआ होगा। जिमिन की बात सुन के जंगकुक उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है, आई मीन सरप्राइजिंगली देखने लगता है। फिर वो बोलता है वेल तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जिमिन? जिमिन बोलती है मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है जब किसी का दिल टूटता है ना तभी उन्हें अपना टैलेंट नजर आता है और उनमें से कुछ लोग शायर बन जाते हैं और कुछ लोग सिंगर बन जाते हैं। और मुझे लगता है कि जंगकुक भी उनमें से एक है और शायद उसने अपना फेस रिवील इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे पहचान लेगी। ये सुन के जंगकुक उसको देखने लगता है और उसकी आंखों में ना एक अजीब सा इमोशन था जिसे देखकर जिमिन नहीं समझ पाती और वो बोलती है ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, आगे ड्राइविंग पे ध्यान दो। ओके आर्मी आज के लिए इतना ही। स्टोरी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच आर्मी आप लोगों को सपोर्ट के लिए। आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच, वो भी दिल से। और आर्मी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं अभी वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक होएगी ना, मतलब मैं अच्छी फील करूँगी तो मैं आपके लिए 500 स्पेशल एक वन शॉट बनाऊँगी। ओके सो आर्मी मिलती है स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।